गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं। आपने छुट्टियों में अपनी पढ़ाई की होगी और अपना ध्यान भी रखा होगा। चलिए, अब आपकी पढ़ाई फिर से स्टार्ट हो रही है। वेलकम बैक एंड बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरह से जारी रखिए फिर से। आज हम इंग्लिश रीडर में करेंगे। इंग्लिश रीडर में हम करेंगे आज चैप्टर 6, जिसके हम पहले भी रीडिंग कर चुके हैं, हार्ड वर्ड्स कर चुके हैं और वर्ड मीनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन आंसर रह गए थे। अब ये है इसके आज हम फिर से आपको रीडिंग करवा देती हूँ एक बार। लुक फ्रेंड्स, दिस इज़ ए मार्केट सीन। मार्केट सीन है ये चैप्टर का नाम। देखो फ्रेंड, ये मार्केट का दृश्य है। इट हैज़ मैनी शॉप्स ऑन आइदर साइड्स। इसमें दोनों तरफ दुकानें बनी हुई है। पीपुल गो देयर टू बाई मैनी थिंग्स। पीपुल यानी लोग जा रहे हैं बाई खरीदने मैनी थिंग्स बहुत सारी वस्तुओं को। रिया एंड पार्थ वेंट टू द मार्केट विद देयर पेरेंट्स। रिया और पार्थ मार्केट जा रहे हैं विद देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहे हैं। द किड्स बाउट पिज़्ज़ाज एंड बैलून्स। बच्चे पिज़्ज़ा और बैलून्स खरीद रहे हैं। देयर फादर वॉज बाइंग अ शर्ट वाइल देयर मदर वॉज बाइंग अ साड़ी। उनके पिता एक शर्ट खरीद रहे हैं और उनकी मदर एक साड़ी खरीद रही है फ्रॉम द गारमेंट शॉप, यानी कपड़ों की दुकान से। देन दे वेंट टू द वेजिटेबल शॉप। इसके बाद वो सब वेजिटेबल शॉप गए। दे बाउट ब्रिंजल्स, कॉलीफ्लावर, पीज एंड टमेटोज। वहाँ उन्होंने ब्रिंजल्स यानी बैगन, कॉलीफ्लावर, गोभी, पीज, मटर एंड टमेटोज टमाटर खरीदे। दे ऑल्सो बाउट सम एप्पल्स एंड बनानास। उन्होंने कुछ एप्पल, सेब और बनाना यानी केले फ्रॉम द फ्रूट सेलर। फ्रूट सेलर वो होता है जो फल बेचता है, उससे खरीदे। देयर फादर पेड द मनी। उनके पिता ने धन दिया। आफ्टर दिस, सबके बाद दे केम बैक होम। सब घर आ गए। तो इसकी वर्ड मीनिंग ये थी। बाउट मतलब खरीदना, परचेज करना। मार्केट अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी बाई थिंग्स, वह स्थान जहाँ से हम वस्तुएं खरीदते हैं। आइदर बोथ साइड्स यानी दोनों तरफ। फ्रूट सेलर अ पर्सन हु सेल्स फ्रूट। फ्रूट सेलर होता है जो फलों को बेचता है। गारमेंट अ शॉप वेयर वी बाई क्लोथ्स। गारमेंट शॉप होती है जहाँ से हम अपने कपड़ों को खरीदते हैं। तो इसकी वर्ड मीनिंग को आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। तो आज इंग्लिश में आप इस लेसन की रीडिंग कीजिए और इसकी वर्ड मीनिंग को फिर से लर्न कीजिए, और कल इसके हम करेंगे क्वेश्चंस आंसर्स। हिंदी में हम करेंगे एक ही मात्रा के शब्द। शेर, केला, पेड़, ठेला, सेब। तो आपने यहाँ पर एक ही मात्रा के शब्द लिखने हैं। रेत, रेल, एड़ी, पेट, पेड़ा, जलेबी, शेर, नेवला, सेब। तो ये सब एक ही मात्रा के शब्द थे। तो आपको ऐसी एक ही मात्रा के शब्द ही चित्रों के नाम पूरे करने हैं और ये आपको पढ़ना और समझना है। मेज है, नेवला है, जलेबी है, बेर है, रेल है, भेड़ है। तो हम एक ही मात्रा के शब्द को अपनी नोटबुक में लिखना है आपको। इसमें करेंगे चैप्टर 8 पार्ट 8 मेहमान आए। मेहमान आए, मेहमान आए, पेड़ा व मेवा लाए। मीठे पेड़े मीठे मेवे, वाह वाह कितने मीठे। पेड़ा खाया मीनू ने, मेवा खाया दीनू ने। आओ आओ राधा आओ, तुम भी मीठे पेड़े खाओ। फल मेवा और मिठाई मिलकर खाओ सब भाई। तो आपको ये चैप्टर की रीडिंग करनी है और ये चित्र बने हुए इनमें कलर्स करने, और इसमें आपको जो एक ही मात्रा के शब्द हैं वो खुद से अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। तो हिंदी में वर्क ये था आज आपके लिए। मैथ्स में हम करेंगे ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर होते हैं जैसे फर्स्ट, 1 को हम फर्स्ट बोलते हैं, 2 को सेकंड बोलते हैं, 3 को थर्ड, 4 को फोर्थ और 5 को फिफ्थ। तो ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। तो अब जनवरी जैसे आपका फर्स्ट नंबर पे आता है, फरवरी सेकंड, मार्च थर्ड, अप्रैल फोर्थ, मई फिफ्थ, जून सिक्स, जुलाई सेवन्थ, अगस्त एट्थ, सितंबर 9th, अक्टूबर 10th, नवंबर 11th, दिसंबर 12th।
और जैसे संडे आपका संडे मंडे होते हैं, जो डेज़ होते हैं, फर्स्ट नंबर पे आपका संडे, सेकंड पे मंडे, थर्ड पे ट्यूसडे आता है, फोर्थ पे वेडनेसडे, फिफ्थ पे थर्सडे, सिक्स पे फ्राइडे एंड सेवन्थ इज़ सैटरडे। तो ये आपके मंथ्स और डेज़ नेम थे। हो आपने डेज़ और मंथ्स नेम तो अच्छे से लर्न कर ही लिए होंगे। तो अब आप ये आज आप अपनी कॉपी में फर्स्ट से ये जितने भी मंथ्स हैं फर्स्ट से 12 तक के नंबर ये लिखिए, ऑर्डिनल नंबर्स, और डेज़ लिखिए फर्स्ट से 7 तक। और सेम वर्क जो आपकी बुक में दिया है इसे अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। ये दोनों वर्क अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। ईवीएस पे हमने चैप्टर पढ़ा था गुड मैनर्स एंड हैबिट्स, अच्छी आदतें और अच्छी गुण। तो उसके कुछ एक्सरसाइज आपकी रह गई थी, उसे आज कंप्लीट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक्स करने आपको। वी शुड नेवर टीज एनीबडी, हमें कभी भी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। ऑलवेज बी पोलाइट टू एवरीवन, सबसे विनम्रता से बात करनी चाहिए। वी शुड से सॉरी व्हेन वी हर्ट समबडी, हमें सॉरी बोलना चाहिए जब हम किसी को हर्ट करें। वी शुड से गुड मॉर्निंग, हमें गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह उठ जाते हैं। टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको सही और गलत स्टेटमेंट पे राइट रॉन्ग करना है। ऑलवेज फॉलो गुड मैनर्स राइट, हमें अच्छे मैनर्स फॉलो करने हैं। नोबडी टीचर्स अस गुड मैनर्स, हमें अच्छे मैनर्स कोई नहीं सिखाता, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अच्छे मैनर्स हमें हर कोई सिखाता है। राइट जी फॉर गुड एंड बी फॉर बैड हैबिट्स, आपको जो हैबिट गुड दिख रही है और जो बैड दिख रही है उसके आगे लिखना है। इसने हैंकी तो लिया लेकिन इसे नोज़ पे नहीं लगाया, तो ये बैड हैबिट है। राइट येस फॉर येस एंड फॉर नो। डू यू टॉक पोलाइटली विद अदर्स? यस, हम अच्छे से बात करते हैं। डू यू कवर योर माउथ वाइल स्नीजिंग, छींक आने पर अपना मुंह ढकते हैं? यस। डू यू राइट एंड ड्रॉ ऑन द वॉल्स एट होम, जो आप अपने घरों पर लिखते हैं दीवारों पे? नो। आपको क्या करना है, एक्टिविटी करनी है। जो भी आप हैबिट्स आप लर्न करते हैं आप स्कूल में या घर पे, उसे अपनी नोटबुक में राइट डाउन करिए, जो भी आप गुड हैबिट्स सीखते हैं। ठीक है किड्स, आज आपके लिए नहीं था वर्क, इसको लर्न और राइट अच्छे से कीजिए अपनी नोटबुक में। ओके बाय, टेक केयर।